हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 4 है, डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन 9 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.6 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये हो गई हमारी 4, 3, -3 और 5। ये हो गया हमारा ए ना, ये हुआ। फिर कौन सी मैट्रिक्स बनाते हैं हम, एक्स वाली ना। ये हो गई हमारी एक्स और वाई हो गई ना, ये हो गई। फिर इक्वल करके किसकी बनाते हैं, बी की। तो ये हो गई हमारी 3 और ये हो गया हमारा 7। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए एक्स इक्वल टू बी होता है। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, बी, और ए इनवर्स हो जाता है ना। और ए इनवर्स किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, यही पढ़ा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, इधर ही लिख देती हूँ ना। ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, है ना। और इसको एक तरह और भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए बी। अच्छा यहाँ बी होता है ना, बी होता है अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, ये इसकी जरूरत है ना, हमें पहले ये निकालेंगे। तो हमें ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 20 आ जाएगा ना, और माइनस का साइन लगाओ, और 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो अच्छा ये -5 है, सॉरी लिख दिया ना। तो 4 5 20, तो ये -20 हो जाएगा ना। और जब 3 3 9 करोगे तो यहाँ पर ये 9 माइनस का आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -20 + 9 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, -11 आ जाएगा। तो ये हमारा डिटरमिनेंट कितना आ गया, 11 आ गया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए निकालते हैं ना। अब देखिए इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है। 2 वाला तो इजी होता है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 4 ले रहे हैं, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, -5। यहाँ आ जाएगा हमारा -5। फिर हम 3 लेंगे तो 3 का रो, कॉलम और रो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3। जो बच रहा है उसे लिखना है ना। अब 3 लेंगे तो 3 का रो ये हो जाएगा, कॉलम ये हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -3। -5 लेंगे तो क्या होगा, इसका कॉलम तो ये हो गया और रो ये हो गया, तो क्या बचा, 4 बचा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसको को फैक्टर बनाते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं ना। कैसे साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे ये हमारा A11 है, ये A12 है, ये A21 है, A22 है। इसमें से जो भी ऑड नंबर है वो तो ऐड नंबर एक ही है और एक ही है। देखो 1 2 3 होता है, 2 1 भी 3 होता है, और तो इवन नंबर है। तो बस इन्हीं दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा प्लस है तो, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए आगे करते हैं। अब ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा हमको। जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो इसकी रो है वो कॉलम बन जाएगी, -5 का पहला कॉलम ये बन जाएगा, और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा ना। ये आ गया ना। अब बस क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे, क्वेश्चन को निकालिए, है ना। फॉर्मूला दूसरे पेन से लिख देती हूँ जैसे आपको पता रहे। ए इनवर्स 1, ये वाला लिख देती हूँ ना, एडजॉइंट। अच्छा मैंने इसी में बताया था, छोड़ो। एडजॉइंट ए बी और 1/a, यही तो था ना, यही था। तो अब कर लेते हैं ऐसे। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 एडजॉइंट क्या है, 1/, ये डिटरमिनेंट कितना निकाला था हमने, 11 निकाला था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/-11 हो जाएगा। एडजॉइंट ए कितना निकाला हमने, -5, 3, -3 और 4, और बी कितना है हमारा, 3 7। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो इसको आप ऐसा करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ ए इनवर्स का निकालते हैं ना। तो ए इनवर्स का क्या हो जाएगा, बी नहीं लिखते हैं अभी। तो हमारा 1/11 हो गया। अभी -5 और 3 हमारा ये निकाला हमने एडजॉइंट ए, तो हमने ये लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स बी ए इनवर्स 1। तो ये एक्स हो गया इक्वल टू बी ए इनवर्स 1 हो गया। तो हमारा ए इनवर्स कितना है, तो ए इनवर्स को पहले लिख देती हूँ मैं। तो ये ए इनवर्स मेरा ये आया ना, ये आया ना ए इनवर्स, तो ये आया मेरा। तो यहाँ लिखते हैं 1/11 माइनस, और ये हो जाएगा मेरा 5 माइनस 5 3 माइनस 3 और 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स। और अब बी लेना है, तो बी मेरा क्या है, ये बी है ना, बी को लेंगे, बी क्या है मेरा 37, तो इसको 37 यहाँ रख दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/-11, ये इसको ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को करो तो क्या आएगा 5 3 जा 15 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, 3 7 जा 21 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का 21 हो जाएगा। फिर 3 को इससे करो तो 3 3 जा 9 हो जाएगा माइनस का, 7 से हो जाएगा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना, ये हो गया। अब इनको सॉल्व करो। अब x हमारा क्या था, x/y था, तो मैं x की जगह में क्या करती हूँ x/y रख देती हूँ ना, ये था ना। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा x/y इक्वल टू 1 यहाँ माइनस यहाँ रख दो 11, और ये हो गया माइनस 15 में से 21 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, किसका बचेगा माइनस का 6 बचेगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 6, नहीं प्लस का ही 6 आएगा, प्लस का बड़ा ना, प्लस का 6 आ जाएगा। 28 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 19 बचेगा ना, ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा ये माइनस है ना, तो हम -1/11 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा -6/11 आ जाएगा ना। और इसको करोगे तो क्या आएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगी ना, तो -19/11 आ जाएगा ना। तो एक हमारी x की वैल्यू हो गई, एक हमारी y की वैल्यू हो गई। तो यहाँ लिख दो x इक्वल टू हो जाएगा -16/11 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -19/11। बस यही है हमारा आंसर, आ गया, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन 10 है, ये भी सेम वैसे ही है। हम इसमें क्या करेंगे, ये हम ले लेंगे, मैट्रिक्स बनाते हैं 2 3 और 2 हो गया, ये एक मैट्रिक्स बन गई, ये हो गया हमारा A। और अब बनाते हैं हम x और y, ये हो गई हमारी x, और फिर इक्वल टू करके क्या होती है 3 और 5, ये हमारी क्या हुई b की बन गई ना। अब हमें फॉर्मूला पता है, हमें दो फॉर्मूला याद रखने हैं। पहले हम a इनवर्स निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, ठीक है। फिर तीसरा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जो होता है हमारा x का, x इक्वल टू होता है क्या होता है x इक्वल टू a इनवर्स b, ये होता है ना। ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें a डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो a डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, फिर इसको इससे करते हैं 3 2 जा 6, बीच में माइनस का साइन आता है तो क्या बचा 4। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आया 4 आया। अब निकालते हैं हम एडजॉइंट। एडजॉइंट ए में क्या करते हैं, अगर हम 5 ले रहे हैं तो 5 का कॉलम रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, जो बचा 2 उसे लिख देते हैं। फिर फिर 2 लेते हैं तो 2 का कॉलम ये है और रो ये है, तो 3 बच गया, 3 लिख देते हैं। फिर 3 लेते हैं तो 3 का कॉलम रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया, तो क्या बचा 2, तो 2 लिख देते हैं। फिर 2 लेते हैं तो 2 का रो कॉलम ये हो गया, रो ये हो गया, तो 5 बचा, तो यहाँ आ जाता है 5। अब हमने ये बताया कि जो ऑड नंबर होता है उसके साथ माइनस का साइन आता है। ये A11 है, ये A12 है, A21 है, ये A22 है। तो ये दोनों A12 और 21 3 के बराबर होते हैं तो ऑड नंबर है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, जो पहली रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा और दूसरी रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये आ गया हमारा। तो ये एडजॉइंट A आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब क्या करते हैं, हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है हमारा A इनवर्स निकालते हैं पहले। तो 1 कितना आया 4 आया, है ना, 4। एडजॉइंट A कितना है हमारा 2 -3 -2 और 5 है। अब हमें निकालना है x। तो x इक्वल टू क्या होता है A इनवर्स 1 B। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा
यहाँ दोबारा फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला इसका है, ध्यान रखना आप, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो फॉर्मूला कहीं दूँ। इनवर्स इक्वल टू 1 ए डिटरमिनेंट एट जॉइंट ए। यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है, तो ए इनवर्स कितना है मेरा, ये आया ना, तो मैं लिख दूंगी 1/4 2 माइनस 3 माइनस 2 और 5 हो जाएगा। और बी कितना है मेरा, 3/5 है। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3/5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो सब एक जैसे ही है, ये वाले क्वेश्चन तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ये क्या आएगा, -5 2 जा 10 आ जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, 5 5 जा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ये 1/4 माइनस 4/6 आ गया, 16 आ गया ना। तो ये x की जगह पे तो ये आता है ना x/y, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x/y आ जाएगा ना। अब 1/4 है, 1/4 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, -4/4 आ जाएगा। और 16 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16/4 आ जाएगा, यही आएगा ना। तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा ना। 4 4 जा 16, 4 बच गया। तो हमारी क्या वैल्यू आई, x इक्वल टू आ गई -1 और y इक्वल टू आ गई 4। बस ये हमारा आंसर है, हो गया क्वेश्चन। ये देखिए 4.6 का 11 क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये 2 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका z का 1 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आए हम, ये x हो गया हमारा 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया। यहाँ पर x है नहीं तो x की जगह पर 0 लिख देंगे। यहाँ पर ना x नहीं है तो 0 लिख देंगे। 3 आ जाएगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा। ये हो गया हमारा, ये हमारा a हो गया, ठीक है। अब निकाल रहे हैं हम x, तो ये क्या होगा हमारा x y z। फिर है हमारा ये निकला, तो ये कितना है, पहले वाला का 1 है, दूसरे का 3/2 है, तीसरा 9 है। ये निकल गया हमारे ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, फिर वही फॉर्मूला यूज करना है। हमें क्या करना है, ax इक्वल टू बी होता है ना, तो हमें क्या निकालना है, a इनवर्स b निकालना है ना। x इक्वल टू a इनवर्स b लिखना है ना, b। तो सबसे पहले तो हम और हमें पता है कि a इनवर्स जो है होता है वो किसके बराबर आता है, 1/a डिटरमिनेंट एट जॉइंट ए, इसके बराबर होता है ना। तो पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो अब इसे करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पर, है ना, 2 लिख दिया। और यहाँ पर हम पहले ये बना लेते हैं। मान लो ये 2 हमने लिया, तो 2 में क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा ना, ये रो और कॉलम छोड़ना पड़ेगा। क्या बचा हमारा, -2 -1 3 -5 बच गया ना। अब ये दूसरा वाला ऑड होता है तो यहाँ -1 आएगा। और अब दूसरा लेते हैं हम, दूसरा लेंगे तो क्या होगा, ये वाला कॉलम 1 का कॉलम छोड़ दो और 1 का रो छोड़ दो, तो क्या बचा, 1 -1 बचा और 0 -5 बचा। देखो बचा नहीं बचा, देखो अगर 1 लेंगे तो 1 का कॉलम ये हो गया और 1 का रो ये हो गया, तो यही तो बचा 1 -1 0 -3। फिर लेते हैं हम +1, अब तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं +1, तो ये क्या होगा हमारा, ये लोगे तो इसका तो ये कॉलम हो गया, इसका ये रो हो गया, तो ये बचा दोनों। तो 1 -2 हो जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, 5 2 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 माइनस का साइन बीच में लगेगा, 1 3 3 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा -3, है ना। फिर हमारा है -1 है, 1 5 जा 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और -5 हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा माइनस का साइन आएगा तो 0, ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब है हमारा +1, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, माइनस का साइन लगाओ, ये भी 0 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसको छोड़ दो। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर 10, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना, ये 13 हो गया। फिर ये -1 है और ये माइनस और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस का 5। यहाँ पर 1 + 1 3 1 जा 3 आएगा, 3 आ जाएगा ना।
+3 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 13 और 3 16 और 16 और 5 कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ से 13 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ना इसको, 13 2 था ना, तो 13 2 26 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 20 और 6 और 5 हो जाएगा 31, 31 और 3 कितने हो जाएंगे 34। तो इसका क्या आ गया डिटरमिनेंट 34 आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या सॉल्व करना है, एडजॉइंट ए को सॉल्व करना है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए अब एडजॉइंट ए करते हैं ना, तो इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कि हम 2 ले रहे हैं, तो 2 का लेना है, तो ये वाला रो और ये कॉलम खत्म हो जाता है, तो बस ये बचता है हमारा ना। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होता है 5 2 10 है ना। 5 2 10 किसका आएगा, माइनस का आएगा ना, माइनस का 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया। और फिर ये क्या है 3 1 3 है, तो ये भी माइनस का 3 आ जाएगा ना। देखो इसमें ना 5 और 2 दोनों माइनस के हैं, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, दोनों माइनस के, तो ये प्लस का हो जाएगा ना। अब इसके बीच में पहले भी माइनस लगता है और बाद में भी इसमें भी माइनस है, -3 हो जाएगा, ऐसे 2 माइनस लग जाएंगे। फिर हम लेते हैं दूसरा ना। अब दूसरा लोगे तो क्या होगा यहाँ पर, दूसरा लोगे तो अब क्या, अब हमने ऐसे मान लो 1 लिया, तो 1 में क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ना पड़ेगा। तो क्या बचा, ये बचा ना, ये दोनों बचे, तो इससे दोनों को बचे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 5 5 हो जाएगा, 5 और माइनस का साइन बीच में आता है, फिर 0 का 0 ही है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे छोड़ ही दो। अब दूसरे में आए हम यहाँ पर, अब हम ले रहे हैं तीसरा वाला, तीसरा लेंगे तो इसका ये कॉलम हो गया, इसका ये रो हो गया, तो बचा हमारा 1 2 0 3, तो 3 1 3, 3 1 3 हो गया, और 0 को 2 से करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो इसको यहाँ रख दो। फिर अब दूसरे वाले कॉलम में आते हैं, दूसरे कॉलम में ये क्या है हमारा 1 है, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा हमारा, इसका रो छोड़ा, इसका कॉलम छोड़ा, तो एक ये ऊपर के और ये नीचे का बचा। तो ऊपर का क्या है हमारा 1 1 और 3 5 है, तो 5 1 5 और -3 1 3 हो जाएगा, ये हो गया है ना। अब हम आते हैं इधर, साइन से ही लगा है, ये -5 है ना, यहाँ -5 आएगा और 5, ठीक है। हाँ अब हमने ये ले लिया, अब हमें लेना है 2, तो 2 लोगे तो क्या है, ये वाला कॉलम छोड़ोगे और ये वाला रो छोड़ोगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 1 0 -5। अब तो आपको आ रहा होगा या नहीं आ रहा अभी भी, देखो जब हम इसका 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, जैसे मान लो ये 2 है ना, 2 को लेना है, तो हमने क्या करना है, ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दें, तो हमारा 2 1 और 0 -5 बचा है ना। तो 2 1 और 0 5 में करोगे तो क्या आएगा 5 2 10, तो यहाँ आ जाएगा -10, माइनस का साइन लगाओ और 1 0 0 ही आएगा ना। अब हमने लिया 1 1 को लोगे तो इसका ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, ये रो छोड़नी पड़ेगी, तो ये बचा 1 2 0 3, 3 से 3 को करोगे क्या आएगा 3 1 3 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, 0 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। अब हम इस 0 पे आ जाते हैं, 0 पे आएंगे तो इसका ये कॉलम हो जाएगा, ये रो हो जाएगा, तो क्या बचा ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया और ये रो छोड़ दिया, तो 1 1 और 2 1 1 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 और फिर 2 1 2, तो पहले ही माइनस है, यहाँ 2 और आ गया। फिर हम लेंगे तीसरा वाला, ये 3 लेते हैं, 3 का ये कॉलम हो जाएगा और ये रो हो जाएगी, तो ये दोनों और ये दोनों बचेंगे ना, तो 2 1 2, तो यहाँ -2 हो जाएगा और 1 1 1, तो ये हो जाएगा 1। अब हम लेंगे 5, 5 में हमारा ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा और ये रो छोड़नी पड़ेगी, तो ये दोनों बचे, तो 2 2 4, माइनस का 4 -1 1 1 हो जाएगा, ये हमारा आ गया। अब इसे सॉल्व कर, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो 10 है, माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और प्लस हो जाएगा ना, 10 और +3 कितने हो जाएंगे 13 ना, यहाँ पे 13 हो गया। 5 -0 5, 3 -0 3, माइनस और 5 और -3 कितने हो जाएंगे 8, 6 7 8 आ जाएगा यहाँ पर ना। अब यहाँ पर -10 है तो -10 ही आएगा यहाँ पर, यहाँ 6 0 6 है, यहाँ पर देखो माइनस प्लस हो जाएगा है ना, तो -1 और 2 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा ना, 1 बच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर -2 -1 कितने हो जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, -4 -5 कितने हो जाएंगे, माइनस का 5 आ जाएगा है ना, ये आ गया। अब हमें जो है इसमें सबसे पहले को फैक्टर इसका बनाना है ना, को फैक्टर भी तो बनाते हैं इसके बाद। तो को फैक्टर में क्या होता है
कि जो जो ऐसे होते हैं, जैसे ये हमारा A11 है, यहाँ लिख देती हूँ, ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है ना। तो देखो ये वाला तो हमारा हो गया इवन नंबर है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये हमारा ऑड नंबर हो गया, 1 2 3 ऑड हो गया, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। 1 3 4 इवन नंबर है, यहाँ पर 2 1 ऑड है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस के बजाय। अब यहाँ पे तो ये इवन ही है, यहाँ पर ये ऑड है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ 3 1 है, ये जो है वही रहेगा। यहाँ 3 2 5 ये ऑड नंबर हो गया, तो ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा। A33 और इवन नंबर है, तो ये ऐसे ही रहेगा ना। देखिए मैंने यहाँ पे ये साइन चेंज किया, तो आपको समझ में आ गया ना। जो ऑड नंबर है, 1 2 ऑड नंबर है, तो मैंने इसे माइनस कर, जो साइन था उसे चेंज कर दिया। ये प्लस में था तो मैंने इसको माइनस में कर दिया, है ना। इस तरह से मैंने ये सारे चेंज कर दिए। तो इसमें एक ये था और इवन नंबर, ऑड नंबर, और एक और ये नंबर था ऑड, और एक ये था ऑड। तो इन तो सबके मैंने साइन चेंज कर दिए, जो प्लस थे माइनस, जो माइनस थे प्लस कर दिया, और सबको ऐसे ही लिखना है। फिर यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाला, तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो इसमें ए डिटरमिनेंट मेरा 34 था, और इसकी जगह पे मैंने जो मैंने एडजॉइंट ए निकाला है वो लिख दिया। फिर मुझे x इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही वाला फॉर्मूला यूज करना था मुझे। ए का इनवर्स ही तो निकालना है, मतलब इसमें x निकालना है, तो x जो होगा एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमको। तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स की जगह जो मैंने ये निकाला है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। और b मेरा कितना था, ये लिखा है 13/2, ये लिखा है ना 13/29, ये लिख दिया मैंने ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 13 वर्जन यहाँ क्या आएगा, 13 आ जाएगा, प्लस 8 को करेंगे तो क्या आएगा, 8 3/2, तो 2 4 8 4 40 12 आ जाएगा ना। अब क्या है, प्लस 1 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 9 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। अब नीचे वाले में आ जाओ, -5 को करोगे तो 5 3 15/2 ही आएगा ना यहाँ पर। इसको करोगे तो -10 को, तो 2 5 10 आ जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15। ये मैंने गलत कर दिया आपका। ये क्या हो रहा है, -5 को पहले 1 से करेंगे ना, तो यहाँ -5 आएगा, ठीक है, -5 आएगा। फिर -10 को 3/2 से करेंगे, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो 5 3 15, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा ना हमारा 10 है, -10 इंटू 3/2 है, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो 5 3 15, माइनस का 15 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और 3 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 27 आ जाएगा ना, ये आ गया हमारा। अब इसको इससे करते हैं तो 3 1 3 आ जाएगा, ठीक है। -6 को 3/2 से करोगे तो 2 3 6 3 3 9, तो यहाँ आ जाएगा -9 आ जाएगा। फिर -5 को 9 से करो, 9 5 45, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1/34 रखता ही है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1/34। 13 + 12 और +9 को प्लस करोगे तो यहाँ आएगा 12 2 24 24 36 में 2 माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 9 34 आ जाएगा ना, 34 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 5 है, 5 - 15 + 27, तो 15 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, 10 बचेगा। 10 में 27 प्लस करोगे तो ये माइनस के हैं दोनों, -5 भी माइनस का है ना शायद, ये माइनस का है, तो -20 हो जाएंगे ना, तो 27 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 7 में से 20 जाएगा ना, तो 7 बचेगा यहाँ, तो 7 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, 49 माइनस का है और 9 भी माइनस का है, तो 45 और 9 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 50 54 आ जाएगा। 54 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, 51 बचेगा, लेकिन माइनस का 1 बचेगा। अब देखो ये 1/34 34/7 वो आ गया, 51 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अब हम x की जगह पर यहाँ रख देते हैं x y और z रख देते हैं ना, x y z, यही तो था b, x हमारा यही तो था x y z, ये लिख दिया हमने।
तो अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 31/34 को खोलोगे तो क्या आएगा, 34/34 आ जाएगा। अपॉन में आएगा y की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 7/34 हो गया, और z की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 51/34 हो गया ना, ये हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, जब हम इसको वो करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ना 27 में ये 5 को प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 32 में से 15 को माइनस करोगे तो 17 आएगा यहाँ पर ना। तो अब ये क्या होगा, 34 से 34 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 17 2 जा, यहाँ पर आ जाएगा 34 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर 51 को करोगे तो 17 2 जा हो जाएगा 34, 7 3 जा ये हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। तो मतलब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आएगी 1, y इक्वल टू आ जाएगी 1/2 और z इक्वल टू आ जाएगी 3/2। यही हमारा आंसर है, बस आ गया आंसर, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते, देखिए अब इस क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1, ये हो गई हमारा a हो गया ना। और अब है हमारा x y z, ये हो गया हमारा x, और y कितना है, b कितना है हमारा 4 0 2, ये हमारा हो गया y, b हो गया ना, b निकल गया। अब हम वही करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए a डिटरमिनेंट चाहिए ना, a डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले। तो a डिटरमिनेंट निकालने के सबसे पहले क्या लेते हैं, हम 1 को लेते हैं ना, तो हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसको और इसको करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 -3 और ये कट गए ना, तो 1 और 1 बच गए। फिर लेंगे हम माइनस, पहले से ही आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हम लेंगे -1, है ना, -1, और इधर क्या आ जाएगा, ये 1 वाला लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो काटनी पड़ेगी, तो ये दोनों बचेंगे। तो 2 -3 1 1 बच गया ना। अब हम लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा हमारा +1, तो ये और ये रहने देंगे तो ये बचेगा 2 1 और 1 1 बच जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1, माइनस का साइन और ये -3 हो जाएगा ना। फिर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2, माइनस पहले, फिर ये क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। फिर हमारा +1 है, 2 1 जा 2 और +1 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा 4, तो ये हमारा आ जाएगा 1 1 प्लस हो जाएगा ना, वो प्लस तो 4 हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3 2 5 आ जाएगा ना, 5 और 1 जा 5 ही आएगा। अब प्लस क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 3 1 जा 3 ये आ जाएगा। तो ये 5 4 9 हो जाएगा। और यहाँ सही किया मैंने, अच्छा यहाँ तो माइनस लगना था ना, यही गड़बड़ हो रही थी। देखो यहाँ बीच में माइनस लगता है ना, मैंने प्लस लगाए थे, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, 5 5 10 आ जाएगा यहाँ पर ना, 10 आ गया हमारा। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए निकालते हैं ना। देखो अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं ए। तो देखो इसका तो एक तरीका तो ये है कि जैसे हम निकालते थे कि ये 1 है, तो 1 में क्या करते थे हम, ये वाला रो और ये कॉलम छोड़ देते, अब ये दोनों बचे, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई करते, ये करते थे ना। तो अगर हम इसको भी चाहें तो हम ये जो ये ब्रैकेट में है, मतलब ये बाहर वाले छोड़ दो 1 1, तो हम इसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये 1 + 3 है तो इसे लिख दो यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, ये 2 + 3 है, तो आप करके भी देख लेना, यही आएगा 2 - 1 है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर ना, 2 - 1 है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको यहाँ पे ऐसे कर दो। अच्छा अब ये कर दिया आपने, उसके बाद जो है अब आपको करके देखने पड़ेंगे। पहले वाला तो आ जाता है लेकिन दूसरा वाला तो हमें निकालना ही पड़ता है। जैसे हम 2 का निकाल रहे हैं, तो 2 का निकालेंगे तो क्या है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचा हमारा 1 1 और 1 1 बचा ना। तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 से करोगे तो क्या आएगा, -1 -1 आ जाएगा। फिर 1 को 1 से करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, ये आ गया हमारा। ठीक है,
फिर दूसरा करते हैं। अब हमें करना है 1 को ना। अब 1 को करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा ना। नहीं, ये 1 करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो और ये वाला कॉलम छूट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, मैंने इस वाले को कर दिया क्या, 2 वाले का नहीं करा क्या। 2 वाले का करेंगे तो क्या होगा, ये रो, ये कॉलम और ये वाला रो छूट जाएगा। तो इसको इससे करेंगे तो 1 1 जा 1 आएगा। और फिर नहीं, इसको नहीं करेंगे ना, इसको करेंगे। ठीक कह रहा है, -1 को -1 से फिर -1, सही करा है। तो अब 1 को करती हूँ तो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, ये वाला रो छूट जाएगा। तो अब मेरा बचा, इसको इससे करेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 1 जा 1 आ जाएगा यहाँ पर। और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा -1 आ जाएगा ना। अब मैं 3 को कर रही हूँ तो 3 में ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ देंगे। तो ये कॉलम तो ये दोनों बचे ना, ये और ये बचा। तो 1 से 1 को करेंगे तो क्या आएगा, 1 और फिर माइनस है ही, और यहाँ पर -1 आ जाएगा ना, यही आएगा ना। अब आगे करते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं, ये 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो ये वाला रो छूट जाएगा, ये वाला कॉलम छूट जाएगा। तो ये चारों बचे ना। तो 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, -3 और माइनस कट जाएगा तो +3 आ जाएगा। +3 लगा देती हूँ सीधे। अब 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा ना। अब 1 को करो तो 1 में ये रो छोड़ देंगे और ये वाला ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या बचा, ये वाला, ये दोनों बचे। तो 3 1 जा 3 -3 और 2 1 जा 2, ये आ गया। अब इसमें करेंगे लास्ट वाला तो ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी। तो ये बचा हमारा ना। तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, ये आ गया हमारा ना। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, 2 3 कितना हो जाएगा, 5, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस क्या हो गया, मतलब प्लस हो जाएगा ना। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, 2। ठीक है। अब यहाँ 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा ना। यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या है, 3 में से 1 गया, कितने बचेंगे, 2 बचेगा। -3 - 2 कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएगा ना। और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 3 आ जाएगा ना। यहाँ पर देखो माइनस में ये ध्यान रखना कि ये माइनस है तो प्लस हो रहे हैं, लेकिन साइन माइनस का आएगा ना। यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस से माइनस नहीं कटता, यहाँ माइनस ही आंसर आता है। प्लस हो जाते हैं लेकिन आंसर माइनस आता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाता है तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर ना। अब हम क्या करते हैं, इसको को फैक्टर में चेंज करते हैं तो इसके साइन चेंज करने पड़ते हैं ना। तो इसके साइन चेंज कर दो, यहीं पे चेंज कर दो। तो देखो जैसे हमारा ये इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है बस, तो इसका साइन चेंज कर दो, ये -5 हो जाएगा ना। अब इसमें 2 1, ये भी माइनस ऑड है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 है, ये क्या है, ये ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 3 1 जो है ये भी क्या है, ऑड है तुम्हारा ना। 3 1 4 नहीं है, 3 2 5 ये ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और सारे तो इवन ही है तो बस ये चेंज होंगे ना। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4 और पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, -5 1 हो जाएगा ना। और दूसरा हो जाएगा हमारा 2 0 और -2 हो जाएगा। और थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 5 3, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए आ गया हमारा ना। अब हम क्या करते हैं, 1 A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A होता है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/A कितना है हमारा, A कितना निकाला है हमने, A निकाला था हमने 10। एडजॉइंट A कितना निकाला है हमने, ये 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये हो गया ना। और फिर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू होता है A इनवर्स B। तो A इनवर्स तो आपने ये निकाला है, ये लिख दो 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 हो जाएगा। अब B कितना है हमारा, ये है
402 ये दे रखा है ना, और x की जगह पे हम ये लिख देते हैं x/y/z लिख देते हैं ना, ये लिख देते हैं। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1/10, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 4 जा 16 और 2 0 0 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर इसको करते हैं -5 को इससे करेंगे तो क्या आएगा 5 4 जा 20, 0 का 0 से 0 ही आएगा, 5 को 2 से करोगे तो 5 2 जा 10 आएगा। फिर इसको इससे करो तो 1 4 जा 4, 2 0 0 माइनस प्लस कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, और फिर 3 2 जा 6 ये आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 और 4, ये प्लस का साइन नहीं लगाया ना मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा, देखो 16 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर मेरा, इधर आएगा 20 आ जाएगा ना, ये 20 आ गया। फिर -20 में से 10 गया तो क्या बचेगा -10 बचेगा। 4 और 6 हो जाएंगे तो कितने आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये आ गया हमारा। अब सबको जो है 10 से डिवाइड कर दो ना, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारा, ये आंसर आया ना x, क्या कर देते हैं x y z है ना हमारा। अब हमारा क्या होगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -10/10 हो जाएगा, और यहाँ -10 नहीं 10/10 हो जाएगा, तो 10 से 2 हो जाएगा, 10 1 जा 10 -1 आ जाएगा, 10 1 जा 10 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x y और z ये किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर 2 -1 और 1 के बराबर हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 2, y = हो जाएगा -1 और z = 1 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में भी डिटरमिनेंट वो बनाते हैं, हम पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 और ये -2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x y z, यहाँ पर हो जाएगा 5 -4 3, ये आ गया हमारा। अब पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट a निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले 2 को लेते हैं ना, 2 को लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इस वाली रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1, तो ये माइनस ये और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अब लेंगे हम, अब लेते हैं 3 को, 3 लेंगे माइनस का ना, माइनस का 3 लेंगे, ऑड नंबर है तो अब क्या होगा हमारा, 3 लोगे तो ये रो छोड़नी पड़ेगी, ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, ये रो छोड़नी पड़ेगी, तो ये दोनों बचे ना, तो 1 1 जा 1 -2 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाओ, 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं इस वाले को, तो इस वाले को लेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3 होगा, तो क्या होगा यहाँ पर 3 हो गए तो 3 के कॉलम ये हो गया, रो ये हो गया, तो ये दोनों बचे ना, ये दोनों बचे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1 जा 1 और माइनस का साइन, और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारा -6 हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको यहाँ पर भी कर देती हूँ जैसे आपको समझ में आया ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 है ना, तो इसका ये में लेंगे तो 2 लेंगे, ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा -2 1 -1 और -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर मैं लूँगी यहाँ पर ये 3 है ना, तो ये -3 लूँगी क्योंकि सेकंड वाला ऑड नंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जब 3 लूँगी तो ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ना पड़ेगा, तो ये बचेगा मेरा 1 1 और 3 और -2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। फिर ये 3 लेती हूँ तो ये +3 होता है। अब ये लूँगी तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, ये रो कॉलम ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो ये बचा मेरा, तो 1 -2 3 -1, गलत नहीं होना चाहिए, भले ही ऐसे लिख के करो कोई बात नहीं है। तो अब देखो 2 2 जा 4 आ गया, और माइनस का साइन बीच में होगा, -1 को 1 से 1 करेंगे, -3 है यहाँ पर, 2 1 जा 2 -2 माइनस का साइन 3 1 जा 3 आ जाएगा, फिर +3 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या करा, फिर 1 1 जा 1 -1 हो गया, फिर माइनस का साइन 3 2 जा 6 -6, सही है ना, ऐसे ही करना है आपको। तो अब क्या होगा हमारा यहाँ पर, अब ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे ना, तो 2 और ये 4 + 1 5 हो जाएगा। मैंने कहा था ना माइनस से माइनस कट जाता है मल्टीप्लाई में, तो 4 1 5 हो जाएगा, +1 5 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा × 5 आ जाएगा,
और यहाँ पर है -3, तो ये -3 और ये क्या हो जाएगा 3 और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 to 5 और साइन बढ़ेगा आएगा ना, तो क्या आ जाएगा 3 into -5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर है +3, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ +6 आ गया और 6 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 4, है ना, नहीं 5, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, तो इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इससे ये कट जाएगा ना, तो एक ही माइनस तो बचा, तो 6 में से 1 जाएगा तो बड़े वाले का साइन आएगा तो +5 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ए डिटरमिनेंट आएगा हमारा 5 2 10, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 5 2 10 हो जाएगा और इसको माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ 5 3 15 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 3 15 ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 30 एक 40, तो यहाँ आंसर आ गया 40। तो ये क्या है, ये तो सही है, सिंस जो है ये हमारा ए मैट्रिक्स जो ए जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है ना। तो अब हम इसमें अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन ना, तो यहाँ लिख सकते हो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये भी एक तरीका है इसलिए मैंने पूरा लिख के बताया आपको, इस कंसिस्टेंस, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए ना, कंसिस्टेंट है, ठीक है, और एंड हैज ए कंसिस्टेंट है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है ना। ए निकालने का तरीका देखो, या तो आप इसको ऐसा अलग लिखो, तो फिर आप M1 M2 M3 करके जैसे मैंने आपको 4.5 में कराया, या तो वैसे करो, और नहीं तो डायरेक्ट कर दो, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे आपको सही लगे ना। तो अब मैं इसको लेती हूँ, देखो तो मैंने आपको इससे पहले वाले में तो बताया था कि पहले वाला तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा ये है, ये हमारा 4 + 1 हो जाएगा ना, ये हो गया। दूसरा हो गया मेरा 3 तो बाहर था, ये 3 और 2 था ना, तो ये हो जाएगा -2 + 3 हो जाएगा ना, +3 हो गया। दूसरा था मेरा ये -3, सॉरी -3 हो जाएगा। ये क्या था मेरा 1 + 6 था ना, तो यहाँ 1 + 6 लिख देती हूँ। ये आ गया मेरा पहले वाला। अब दूसरे वाले के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि ये इसका ये रो और ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा और ये बचा, 3 3 और 1 -2, तो 3 को इससे करूँगी तो क्या आएगा, 3 2 6 आएगा माइनस का, और यहाँ पर आएगा मेरा 3 को 1 से करूँगी तो माइनस तो है ही, यहाँ पर -3 आ जाएगा ना। अब मैं फिर 2 लेती हूँ, तो 2 का ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा, ये वाली रो छोड़नी पड़ेगी, तो अब मेरे पास क्या बचा, ये और ये बचा, तो 2 2 4, तो यहाँ आ जाएगा -4 और 3 3 9, -9 आएगा, माइनस का साइन बीच में आता है ना। अब हम ये 1 लेते हैं, तो 1 में ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ना पड़ेगा, तो अब मेरा ये दोनों और ये दोनों बचे, तो 2 1 2 -2 माइनस का साइन 3 3 9 हो जाएगा। फिर मैंने ये तीसरे वाले में, तीसरे वाले में तो 3 है, तो 3 का ये रो हो जाएगा, ये कॉलम में से छोड़ना पड़ेगा, तो हमारे ये 4 बचे ना, तो 3 1 3 और माइनस का साइन और 3 2 6, तो -6 हो जाएगा ना। अब मैं इस पे आती हूँ, इस वाले पे, तो इसका ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़ना है, तो ये दोनों बचे अब ना, ये 4 बचे, ये तो 2 1 2 2 1 2 -3 1 3 हो जाएगा ना। यहाँ पर हो जाएगा मेरा, फिर मैं ये वाला लेती हूँ, तो ये वाला लूँगी तो ये कॉलम और ये रो छोड़ना पड़ेगा, तो ये दोनों हो जाएंगे, तो 2 2 4 और -3 1 3 हो जाएगा ना। देखिए अब इसे क्या करते हैं, आपको अगर इससे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैं पहले निकालती थी ना, M11 का निकालती थी, फिर M12 का निकालती थी, या पिछले 4.5 एक्सरसाइज में आप चाहो तो वैसे अलग अलग भी निकाल सकते हो, लेकिन अब तो इतने एक्सरसाइज कर चुके तो बाकायदे से तो आपको ऐसे ही करना चाहिए ना। तो अब 4 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर होगा मेरा 1 और 6 कितना हो जाएगा, 6 में 1 गया 5, लेकिन प्लस का 5 आएगा ना। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। 9 और 4 हो जाएंगे
13 माइनस का 13 आ जाएगा यहाँ पर ना। और फिर है हमारा यहाँ पर 9 और 10 11 हो जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है बाहर, और जब ये अंदर का खुलेगा तो ये हो जाएगा प्लस का ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। फिर 2 में से 3 गया, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस माइनस 4 हो जाएंगे 7 और बड़े का साइन आएगा तो -7 आ जाएगा ना। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम। अब हमारा इसमें से देखना है हमें कि कौन सा ऑड नंबर है। तो आपको भी पता है A11 है, A12, एक तो ये ऑड होगा मेरा ना, ये ऑड है तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ना इधर करती हूँ जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो ना। तो जब मैं इसे को फैक्टर में चेंज कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये A11 है, A12 ऑड है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा ना। A13 तो ये भी इवन नंबर है तो ये भी 5 ही आएगा यहाँ पर ना, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे तो ये क्या, A21 ये ऑड हो गया ना, ऑड हो गया तो ये -3 का +3 हो जाएगा। यहाँ पर A22 हो जाएगा, ये -13 का -13 ही रहेगा। अब यहाँ पे आएंगे तो क्या आएगा, A23 तो 3 to 5 हो जाएगा, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा ना। और यहाँ पर A31 इवन है, A32 ऑड है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर A33 ये भी इवन है तो ये -7 ही रहेगा। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम तो 5 5 और यहाँ आ जाएगा 5 है ना। और इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3 -13 11, यहाँ आ जाएगा 9 1 -7। ये हमारा ट्रांसपोज करके एडजॉइंट A आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू होता है 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A और B, ये होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे होता है, x की जगह पे XYZ है तो यहाँ लिख दो x अपॉन, अरे यार क्या ये कर देती हूँ, XYZ ये है x की जगह पे। और 1/A की जगह पे क्या है, A डिटरमिनेंट कितना निकाला था हमने, 40 निकाला था ना, तो 40 लिख दो इसके नीचे, ठीक है। अब इसका जो एडजॉइंट A निकाला है हमने, ये इसको लिखो 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 ये आ गया। और B कितना है, मतलब हाँ B, ये B है ना, ये B होता है, ये X है, ये A है, ठीक है। B है हमारा 5 -4 3 है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करो इससे ना, 1/40 को तो ऐसे ही रहने दो, इनकी मल्टीप्लाई करो इससे, तो 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, 9 3 जा 27, फिर 5 5 जा 25, 13 4 जा कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा -13 को 4 से माइनस कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा, 52 आ जाएगा ना। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, +3 आ जाएगा ना। फिर 5 को 3 से करो 15, 5 5 यार इससे करना है ना, 25 हो गया। फिर 11 को 4 से करो तो ये आ जाएगा -44 आ जाएगा। और 7 को इससे करेंगे तो 7 3 जा 21, माइनस का 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 25 और 27 को प्लस कर दो तो यहाँ आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 40 बच जाएगा। 5 6 7 8 9 10 0 1 80 आएगा यहाँ पर ना। यहाँ पर बचेगा हमारा ये 44 है, ये 21 है, इसको जोड़ दो तो 21 44 में से 44 और 21 चल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा हमारा -40, ये बच गया हमारा है ना। अब हमारा ये x है, ये y है, ये z है ना, इसकी जगह पे हमारा ये बचा 1/40 सबके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 40 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 40/40, 80/40 और -40/40। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर,
2 और -1। तो x कितना हुआ हमारा 1, y कितना हुआ हमारा 2 और z कितना हुआ हमारा -1। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए 14 तक तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है ना, 7 में थोड़ा 1 से 6 तक एक थे, फिर 7 से लेके 14 तक। तो ये देखो ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये 1 है, ये -1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, ये पे 4 बनेगा, ये -5 बनेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे 3 बन रहा है ना। और अब यहाँ पर हम लेंगे x y z, ये बन गया हमारा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, b क्या बनेगा 7 -5 और 12 बन जाएगा ना। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा x हो गया और ये हमारा b हो गया ना। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालते हैं a डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना। तो ये आपको पता ही है कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर x इक्वल टू a इनवर्स b निकालना है ना। और a इनवर्स के लिए हमें जरूरी होता है 1/a डिटर्मिनेंट एट जॉइंट a निकालना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो a डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारा होता है a डिटर्मिनेंट में कि हम लेते हैं पहले वाला हमने 1 ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, 1 को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं। तो ये 4 5 और 1 3 बचा, तो 4 3 12 और ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन और -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये -5 और -1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 1 जा 5 आ जाएगा ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा यहाँ पर ना। फिर करेंगे यहाँ पर, ये पहले बीच वाला माइनस होता है तो माइनस, और इसे -1 पहले ही दे रखा है तो ये हो गया। फिर हम लेंगे दूसरा, अब -1 लिया हमने तो -1 का इसका ये कॉलम हो गया और ये रो छोड़ देंगे। तो क्या बचा 3 5 और 2 3, तो 3 3 जा 9 -5 2 जा 10, तो ये -10 हो गया। ठीक है, अब हमने 2 लिया। मैं आपको ना इसको शॉर्ट में कराने की कोशिश कर रही हूँ जैसे कि आपको करना है, नहीं तो आप एग्जाम में इतना लंबा करोगे ना तो फिर तो आपके क्वेश्चन ही नहीं पूरे हो पाएंगे। तो ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा ऐसे करना ना। चाहो तो वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने पहले आपको क्वेश्चंस कराया, लेकिन फिर वो ज़्यादा इजी के चक्कर में क्या होता है फिर वो आएगा नहीं आपको। इसी तरह प्रैक्टिस करो उसे बार बार। तो ये +2 हो जाएगा, 2 का ये हमारा कॉलम हो गया। बस करना क्या है, जिसमें एलिमेंट को ले रहे हो उसका कॉलम उसका रो छोड़ दो तो बच गया बस 3 4 और 2 1। तो 3 1 जा 3, इसकी मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 आएगा, माइनस का साइन लगाओ, 4 2 जा 8 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना इजी हो गया। 12 में से 5 गया, कितने बचेंगे 5 6 7 बचेगा ना। 7 बच गया यहाँ पर, तो इंटू 7 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19, तो इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 19 हो जाएगा। फिर आ जाएगा +2 8 9 10 11, तो माइनस 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 प्लस हो जाएंगे तो 11 साइन बड़े का आएगा तो इंटू -11 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर इसको करेंगे तो 7 1 जा 7 और प्लस हो जाएगा 19 1 जा 19 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -22 आ जाएगा ना। तो 19 और 7 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 20 और 26 में से 22 जाएगा तो बचेगा हमारे 4 बचेंगे ना, प्लस का 4 बच जाएगा। तो हमारा ए डिटरमिनेंट जो है हमारा a इक्वल टू 0 नहीं आया ना। तो बस, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो है सिंस a नॉट इक्वल टू 0, तो इस तरह लिख सकते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना। अब बताओ इसके आगे क्या करेंगे। अब तो करते करते आपको याद ही हो गया होगा। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे ना। एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम यही वाला लिखते हैं, मैंने आपको बताया था जो ब्रैकेट के बाहर है उनको छोड़ दो, बस ये जो अंदर वाले जो है ये 12 - 5 और ये 9 - 1 है तो ये हो जाएगा 9 + 10 लिख दो यहाँ पर। यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3 + 8 है तो यहाँ -3 - 8 ही लिखो ना, ये हो गया।
तो आप चाहो तो जैसे इससे भी ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1 लिया हमने तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो ये 4 बचे ना, तो 4 3 12, देखो 12 आ रहा है, 5 1 5 यही आ रहा है, ठीक है, तब भी तो यही आ रहा है। देखो अब हम ये वाला लेते हैं, ये वाला लेंगे, 3 ले रहे हैं, 3 लेंगे तो क्या होगा, ये वाला 3 का कॉलम ये है, रो ये है, तो ये बचे हमारे ये दोनों, तो 4 3 12, और ये क्या बचा हमारा, नहीं मैं गलत कह रही हूँ, 3 है ना, तो 3 का मतलब ये होगा कि ये वाला रो छोड़ना पड़ेगा, ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो ये दोनों बचे, तो 1 3 क्या होगा, 3 होगा ना, यहाँ पर यहाँ 1 3 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 2 2, तो पहले माइनस लगाओ फिर -2 लिखो यहाँ पर ना। फिर है हमारा ये हो गया 3, अब 4 लेंगे, तो 4 में ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा और ये वाली रो छोड़नी पड़ेगी, तो अब क्या बचा हमारा, ये 1 2 और 2 3 बचा, तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, 2 2 4 हो जाएगा। फिर हम लेते हैं 5 को लेंगे, तो ये वाला कॉलम और ये रो छोड़नी पड़ेगी, तो अब ये दोनों और ये दोनों बचे, तो 1 बन जा 1, -1 माइनस का साइन, और 2 बन जा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब हम इस पे करते हैं, तो 2 है, ये रो छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो ये दोनों बचे, ये 4 ना, तो 1 5 जा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का साइन लाएंगे, 4 2 8 हो जाएगा ना, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद 1 को लेते हैं, तो 1 का ये कॉलम हो जाएगा और ये रो छोड़ देंगे, तो ये दोनों और ये दोनों का, तो 5 बन जाए 5, और 3 2 6 हो जाएगा। फिर हम ये वाला लेंगे, तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, रो यहीं रहेगी, तो ये 3 1 1 और 3 4, तो 4 बन जा 4, और -3 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे करेंगे तो 12 में से 5 ये कितने बचेंगे, यहाँ पर 5 6 7 बच जाएगा, यहाँ पर 10 और 9 19, और यहाँ पर क्या बचेगा 8 9 10 11 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 में से 4 गया -1 बचेगा, यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखो ये जो था ना, ये दोनों माइनस माइनस थे, तो +5 आया, तो 1 में से 5 गया तो कितना बचेंगे, -3 बचेगा, और 5 में से 6 गए, -1, माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 3 कितने हो जाएंगे 7, ये आ गया हमारा ना। अब हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो अब देखो आपका ये आंसर आ गया, ये A11 है, A12 इसका साइन चेंज होगा ना, तो यहाँ पर 7 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे A12 ऑड नंबर है, तो ये -19 हो जाएगा यहाँ पर ना, और यहाँ पर हो जाएगा ये A13 होगा, तो ये तो इवन नंबर है, तो ये 11 ही रहेगा। यहाँ पर A21 ऑड नंबर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा ना, +1 हो गया, और ये A22 हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, A23 ये भी ऑड हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर A31 ये तो वही रहेगा, -3 रहेगा, A32 ऑड होगा, तो ये +11 हो जाएगा, और ये 7 होगा A33 ये भी वही रहेगा, ये आ गया। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल देती हूँ, जब इसका ट्रांसपोज निकालूंगी तो क्या आएगा, यहाँ पर 7 -19 -11 आएगा ना, यहाँ पर ना देखो ये -8 9 10 11 आया, तो ये माइनस का तो बड़ा है ना, तो यहाँ माइनस बड़ा आएगा, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -11। फिर है मेरा 1, ये वाला जो ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये हो गया। फिर ये मेरी थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा -3 11 और 7, ये हो गया हमारा ना। अब हम करते हैं यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो A इनवर्स निकालती हूँ मैं। A इनवर्स क्या है, 1/A कितना है, मतलब पहले फॉर्मूला लिख देती है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/A कितना है मेरा 4 है, एडजॉइंट A मैंने ये निकाला है, तो ये लिख देती हूँ मैं इस जगह पर 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और 7, ये आ गया मेरा ना। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं x निकालती हूँ। x इक्वल टू क्या होता है,
ए इनवर्स बी होता है ना। ए इनवर्स मैंने ये निकाला है, तो मैं इसकी जगह पे लेती हूँ 1/4 7 1 -3 हो जाएगा, -19 -1 11 -11 -1 7 ये हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं इससे b से मल्टीप्लाई, तो ये है हमारा 7 है, -5 है और 12 है ना। अब जब इसको ये x की जगह पे मैं क्या लिखती हूँ, XYZ लिख देती हूँ मैं, XYZ ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो 1/4 आ गया। अब इसको सॉल्व करती हूँ पहले ना, तो 7 7 जा 49, ठीक है 49, फिर 1 5 जा 5 आ जाएगा, फिर 3 12 जा 12 3 जा 36, तो ये माइनस का 36 आ जाएगा ना। फिर 19 7 जा कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। 1 5 जा 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा ना। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गया। फिर 11 12 जा होता है 132, फिर 11 7 जा हो जाएगा 77, तो माइनस का 77 हो गया। 1 को 5 से करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ +5 आ जाएगा। 7 12 जा होता है 84 होता है ना, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, जब हम सॉल्व कर लेते हैं मतलब, तो क्या हो जाएगा, -5 और 36 प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41, 49 में से 41 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा ना, यहाँ पर 8 बच जाएगा। यहाँ पर 133 माइनस का है, 132 ये 132 में 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा, फिर 137 से 133 जाएगा, तो हमारा बचेगा 4 बचेगा ना, हाँ 4 बचेगा। और ये 84 है, ये 5 है, 84 में 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 89, 89 में से 77 जाएगा, 89 में से 77 तो 9 इधर हो गया, 12 बचेगा, ये आ गया। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, XYZ ये आया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 8/4, ये सबको 4 से डिवाइड करेंगे, 4/4 और 12/4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x क्या है हमारा, x इक्वल टू है हमारा 2, y इक्वल टू है हमारा 1 और z इक्वल टू है हमारा 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि ए इनवर्स को फाइंड करो, और इस सिस्टम इक्वेशन जो देखिए इसमें XYZ की हमें वैल्यू निकालनी है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसका वो निकालते हैं, ए डिटरमिनेंट निकालते हैं सबसे पहले तो ना। ए डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ए डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले हम 2 लेते हैं ना, 2 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 2 लेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो ये 2 4 और 1 2 बचे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, -4, माइनस का साइन आएगा, 4 1 जा 4 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। फिर आया हमारा, फिर -3 होगा, तो -3 पहले भी और पहले भी माइनस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर 3 की रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, तो ये दोनों ये 4 बचे, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा ना, माइनस का 4 हो जाएगा। फिर हम अब क्या करेंगे, 5 को लेंगे, तो 5 को लेंगे तो क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो ये दोनों ये 4 बचे, तो 3 1 जा 3, तो पहले +5 लिखेंगे, फिर 3 1 जा 3, -2 1 जा 2 हो जाएगा ना। अब देखो उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये मैं 2 को बाहर ही रखती हूँ, -4 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -4 + 4 हो जाएगा ना यहाँ पर। फिर ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, +3 हो गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, -6, ये भी माइनस माइनस 4 हो जाएगा, तो -6 + 4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और ये 3 - 2 हो जाएगा ना। अब इसे सॉल्व कर लो यहाँ पर, तो क्या आएगा, 2 और 4 में से 4 गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा यहाँ पर, तो ये भी 2 × 0 होगा, तो 0 ही आंसर आएगा। +3 है,
-6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा ना, -2 बचेगा। और ये क्या हो गया हमारा, 5, 3 में से 2 गया, 1 बचा ना, तो 5 × 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 प्लस -6 हो जाएगा, -6, और यहाँ आ जाएगा +5। तो क्या आ जाएगा, -6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, हाँ -1 बचेगा। तो इसका क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो कि जो ए है वो E0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो क्या होगा, एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे ना, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं, इसके आगे करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ए एडजॉइंट निकालेंगे ना, एडजॉइंट ए निकालना है अब हमको ना। चलो अब उसे निकालते हैं। तो मैंने बताया था कि पहले वाले को तो आप ऐसे ही लिख सकते हो जैसे ये लिखा है ना, पहली लाइन तो ऐसे ही लिख दो, 4 जो ब्रैकेट में है बस उसे लिखना है ना। ये हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा -6 + 4 हो गया, फिर हो गया ये हमारा 3 - 2 हो गया। सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का ले रही हूँ, ये ब्रैकेट के बाहर का नहीं लेना है। अब मैं दूसरा लेती हूँ यहाँ पर, अब ये करती हूँ सॉल्व। तो मेरा ये दूसरा नंबर का है, ये पहले नंबर के मैंने ये लिख दिए ना। अब दूसरे नंबर के लेती हूँ तो 3 ले रही हूँ, तो 3 में ये रो रहने देंगे और ये कॉलम रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, ये 3, 5 और 1, 2 बचा। तो 3, 2 जा 6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा ना, 6 और माइनस का साइन, और 5 1 जा 5 हो जाएगा ना। यहाँ पर आ जाएगा 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब इस वाले में आते हैं, अब 2 लेते हैं, तो 2 का रो तो यही रहेगा लेकिन कॉलम ये वाला कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, ये और ये 2 5 और 1 2, तो 2 2 जा 4, -4 हो जाएगा, -5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर हम 4 लेते हैं, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ना होता है। तो अब ये वाला रो और ये दोनों ये बचा है ना, 2 3 1 1, तो 2 से 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2, अब माइनस का साइन, और 3 1 जा 3, तो ये -3 हो जाएगा। अब हम इससे करते हैं 1 को, तो 1 का ये रो हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये दोनों ये 4 बचेंगे, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस का 12 हो जाएगा ना, और 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -10 आ जाएगा ना, माइनस बीच में आएगा ही। फिर हम लेते हैं ये वाला 1, तो 1 का ये कॉलम हो जाएगा और ये रो हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, ये दोनों ये बचेंगे ना। तो 4 2 जा 8, माइनस का 8, -5 3 जा 15 हो जाएगा। फिर ये लेंगे तो ये वाला कॉलम हो जाएगा, ये रो छूट जाएगा, तो ये 4 बचेंगे। तो 2 2 जा 4 और -3 3 जा 9, ये आ गया हमारा ना। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये -4 है, ये +4 है, तो 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। -6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर -6 में से 4 गया तो -2 बचेगा ना, -2 बच गया। यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा। ये -4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगा ना, तो ये -9 आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 3 5 आ जाएगा यहाँ पर ना, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या, 12 में से 10 गया 2 बचेगा, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 20, और 6 7 23 हो जाएगा ना, ठीक है, हाँ 23 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। ये आ गया हमारा ना। अब इसके साइन चेंज करो, को फैक्टर बनाना है ना। अब चलिए साइन चेंज करते हैं। तो क्या है हमारा, ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, बस यही है, 2 1 3 यही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0 2, और ये जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये माइनस का तो प्लस का आ गया। यहाँ पर A21 है, तो A21 मतलब ये चेंज होगा ना, -1 हो जाएगा। और ये A22 होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ A23 होगा, इसमें चेंज होगा, जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पर है A31, ये वैसे ही रहेगा। A32 ये चेंज हो जाएगा। यहाँ 13 है, तो 13 का क्या होगा, A33, ये वैसे ही रहेगा ना। अब इसका
अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, पहली कॉलम पहला रो पहला कॉलम, -1 -9 -5 हो जाएगा ना। यहाँ पर आ जाएगा 2 23 और 13 आ जाएगा ना। ये आ गया हमारा। अब लगा लो। अब क्या आपका आगे, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लेंगे ना। पहले ए इनवर्स 1 निकाल लेते। तो ये क्या होता है, 1 ए डिटर्मिनेंट और ए एडजॉइंट ए होता है ना। तो ये 1/a कितना आया हमारा, -1 आया। और ये एडजॉइंट कितना निकाला हमने, ये 0 -1 2 हो गया। यहाँ 2 है, -9 है, यहाँ -23 है, यहाँ 1 है, यहाँ -5 है और यहाँ पे 13 है ना। ये आ गया हमारा। अब क्या निकालना है हमें, x निकालना। तो x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स और b होता है। a इनवर्स हमने ये निकाला ना, इसे लिख दो 1/-1 और ये हो गया हमारा 0 -1 2 2 -9 -23 1 -5 और 13 हो गया ना। अब b हमारा क्या है, ये है ना 11 5 -3 है। तो इसे लिख लो 11 -5 और 3 हो गया ना, और 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसे कर लेते हैं। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 -1 आएगा ना। 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। 1 को इससे करोगे तो क्या, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस का 5 आ जाएगा ना, प्लस का 5 आ जाएगा ना। ये -1 है, देखो यहाँ पर 0, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5 आएगा यहाँ पर। फिर 2 को इससे करोगे तो यहाँ पर माइनस का 6 आएगा। फिर 2 को 11 से करोगे तो 11 2 से 22 आ जाएगा। -9 को 5 से करोगे तो 9 5 आएगा, 45 आ जाएगा। 45 आ जाएगा। 23 को 3 से करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 69 आएगा ना, यहाँ आ जाएगा 69 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको, 1 को 11 से तो 11 आ जाएगा, और 5 को 5 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और यहाँ 13 3 आ जाएगा 39। देखो अब जब इसको आप वो करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/-1 है, -1 है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 में से 6 क्या बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा ना। और यहाँ पर 26 में से 22 और 45 को जोड़ोगे तो यहाँ पर मैंने आंसर निकाला -2 बचेगा। देखो 95 जोड़ोगे तो ये 67 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 बच जाएगा। 39 में से 11 और 25 को जोड़ोगे तो 5 6 और 2 1 3 36 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 बचेगा ना। अब -1 को जब इधर ले जाओगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x की जगह मैंने XYZ लिख रही हूँ ना, लिख दिया। XYZ ही होता है ना, जो हम निकालते थे XYZ होता है। तो ये हो जाएगा मेरा, जब इसका माइनस यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। तो x मेरा कितना आया 1, y आया मेरा 2 और z मेरा कितना आया 3। बस यही हमारा आंसर है, यही निकालना था हमको। ठीक है, अब 16 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, वैसे ही बस इसमें क्या कर दिया, इसको इस फॉर्म में दिया हुआ है। आप इसको उसमें क्या कहते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में बना लो। जैसे ये 4 kg ओनियन है तो यहाँ लिख दो, इसको x मान लो 4x, और राइस को मान लो आप y, तो 2y हो जाएगा, और नहीं 3y हो जाएगा, और 2 kg राइस है ना, एक ओनियन है, व्हीट है, एक राइस है ना, तो प्लस हो जाएगा 2z हो जाएगा ना। ये हो जाएगा इक्वल टू कितना है 60 रुपीज, 60 का है ना, ये हो गया। अब दूसरा है हमारा 2 kg ओनियन, तो 2x हो जाएगा, प्लस 4 kg व्हीट, तो ये 4y हो जाएगा, और राइस है 6 kg, तो 6z इक्वल टू कितना है, ये 90 रुपीज का ना, ये 90 रुपीज का है। और फिर है हमारा दूसरा क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, तो 6x ये हो गया, प्लस 2y ये हो गया, प्लस 3z ये हो गया, और इक्वल टू कितना है 70 रुपीज का। ये बन गया हमारा। अब हम इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या आएगा, 4 3 2 2 4 6 6 2 3।
ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर ये हो गया मेरा ए, और ये मेरा हो गया एक्स, और ये हो गया मेरा बी। 60, 90 और 70 ये हो गया ना, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी इसमें, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले यहाँ पे निकालने के लिए x का a इनवर्स b चाहिए ना। तो a इनवर्स को निकालने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, 1/a डिटर्मिनेट एडजॉइंट a, ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं a ये निकालती हूँ, a डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। तो a डिटर्मिनेंट निकालने के मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर 4, और 4 में मेरा ये रो और ये कॉलम रहने देंगे तो ये 4 6 2 3 हो जाएगा। तो 4 3 ज़ा 12, और ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा ना। अब दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लगाओ, -3, और फिर ये हो जाएगा ये वाला रो और ये वाला ये कॉलम और ये रो। तो 2 6 और 6 3 बचा, तो 3 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, -6 6 ज़ा 36 हो जाएगा। फिर प्लस 2 लो थर्ड एलिमेंट, और इसमें क्या अगर 2 लोगे तो क्या आएगा, ये इसका ये कॉलम और ये रो छोड़ना पड़ेगा, ये बचेगा दोनों। तो 2 2 ज़ा 4 और -6 4 ज़ा 24, ये आ गया हमारा। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 12 में से 12 गया है तो 0 हो जाएगा ना। तो 4 × 0 हो गया, -6 में से 30 जगह 30, 33 ज़ा 39, यहाँ 39 आ जाएगा ना। ठीक है, 6 बचेगा 39 माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। 36 6 या 30 है, 30 को 3 से करोगे तो 39, माइनस माइनस कट गया ना। अब ये 24 में से 4 क्या बचेगा, 20, 22 ज़ा 40। तो ये हो जाएगा हमारा 24 में से 4 गया, बचेगा माइनस का आएगा ना 20, हाँ 40 आ जाएगा ना। ये देखो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, 36 में गया 30, 30 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे तो 90 आएगा ना, ये तो 90 आएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका 90 में से 40 जाएगा तो यहाँ पे 50 आंसर आएगा इसका ना। तो 50 आ गया। तो हमारा जो ए डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल टू 0 नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या है ये कंसिस्टेंसी तो होगा ये। तो हम लिख सकते हैं द system of equation is consistent and has a unique solution। ठीक है, ये लिख देंगे। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए निकालना है, ये निकालेंगे। चलो अब ये निकालते हैं। तो ये निकालने के मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ये निकालते हैं, ये ब्रैकेट वाले ये लिख देते हैं। तो ये हो गया मेरा 12 - 12, 6 - 36 और 4 - 24, ये हो गया ना, ये हो गया। अब मैं सेकंड वाला लेती हूँ, फर्स्ट वाला तो निकाल लिया, सेकंड वाला लूंगी तो ये मेरा रो हो जाएगा, ये मेरा कॉलम हो जाएगा। तो ये दोनों और ये दोनों बचे, तो 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, ये आ गया ना। फिर मैं 4 लेती हूँ तो 4 में मेरा ये कॉलम हो जाएगा और ये रो हो जाएगी। तो क्या बचेगा, ये रो हो जाएगी, ये कॉलम हो जाएगा। तो ये दोनों और ये दोनों बचे। तो 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, ये हो गया। अब मैं क्या लेती हूँ 6 वाला। तो 6 वाले में ये तो कॉलम हो जाएगा और ये वाली रो हो जाएगी। तो ये दोनों और ये दोनों बचे। तो 4 2 ज़ा 8 और -6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा ना। अब ये 6 वाला लेती तो ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया। तो ये 4 बचे। तो 6 3 ज़ा 18 और -4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। फिर मैंने ये वाला लिया तो ये कॉलम और ये रो छोड़नी पड़ेगी। तो ये दोनों ये दोनों गए, 6 4 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब मैं इस वाले करूँगी तो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। तो ये 4 बचे ना। तो 4 4 ज़ा 16 और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा ना। देखिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 12 गया 0, 6 में 36 गया 30 बचेगा, लेकिन माइनस का 30 आएगा। 4 में से 24 गया तो यहाँ क्या बचेगा, -20 बचेगा ना।
ये आ गया 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 12 में से 12 गया 0, 18 में से 8 गया 10 बचेगा, माइनस का 18 में से 8 गया, यहाँ भी 10 बचेगा, 24 में से 4 गया 20 बचेगा, और 16 में से 6 गया 10 बचेगा। ये बच गया हमारा। अब हम इसके जो है साइन चेंज करते हैं ना, को फैक्टर इसको निकालते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। फिर ट्रांसपोज करने का भी बता देती हूँ, सब यही लगा देती हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 0 ही रहेगा, ये जो हो जाएगा -30 का +30 हो जाएगा, ये -20 ही रहेगा ना। यहाँ पर ये 5 है तो ये बने हो जाएगा 2A21, ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -5 हो जाएगा ना, 0 का 0 ही रहेगा। और यहाँ पर 10 है तो -10 का क्या हो जाएगा, 10 ही रहेगा। क्या हो जाएगा, A23 होगा ना, चेंज होगा 5 होगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 है तो A31 ये तो ऐसे ही रहेगा, A32 ये चेंज होगा, -20 हो जाएगा यहाँ पर ना, और ये 10 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं ना, तो अब देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 0 30 -20, ये -5 0 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, -20 और 10 हो जाएगा, ये आ गया हमारा है ना। अब हमें क्या निकालना है, ये वो आ गया हमारा ना एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स में हम क्या करते हैं, 1/a का ए डिटरमिनेंट लिखते हैं तो 50 है, तो यहाँ 50 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे इसका एडजॉइंट जो ये आया मेरा, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 और 10, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब मुझे निकालना है x, है ना। x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b होता है ना, तो a इनवर्स की जगह पे ये लिख दो, तो क्या आएगा, a इनवर्स क्या है मेरा 1/50, और ये हो गया मेरा 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे b को भी मल्टीप्लाई करना है, b मेरा क्या था, ये था, तो ये है मेरा 60 90 और 70 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 करोगे तो 0 ही आएगा ना, 0 ही आएगा, -5 को करोगे तो क्या है, 5 6 30 300 आ जाएगा ना, 5 30 300, तो माइनस का 300, ओहो इससे करना था ना, 9 5 45 450 आएगा। फिर इसको इससे करना है तो ये क्या आएगा मेरा 70 आएगा, प्लस का 70 आ जाएगा ना, ये आ गया। अब करेंगे इसको 30 को करेंगे तो 30 को इससे करोगे तो क्या है, 60 18 180 आएगा ना, 180 यहाँ पर आपका आ जाएगा 180, यहाँ भी 700 आएगा, यहाँ 180 100 आएगा। इसे हम ये भी कर सकते थे कि 5 पहले कॉमन ले लेते, ऐसा भी हम कर सकते, लेकिन हमने किया नहीं, चलो अब कोई बात नहीं, अब नहीं किया तो हम ऐसे ही करते हैं। अब 0 को इससे करोगे तो 0 ही आएगा ना, अब 20 को इससे करोगे तो 7 2 14, तो -1400 आ जाएगा यहाँ पर ना। अब इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 2 1200 आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का 900 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 700 आ जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसको इससे माइनस करेंगे 250 आएगा, 1800 से 1400 जाएगा तो 400 बचेगा। अब बचा मेरा ये 1200 है, और 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 1600, 1600 में से 1200 जाएगा तो यहाँ भी 400 ही बचेगा ना। अब इसको आप वही कर दो जो मैं करती हूँ, x y z आ जाएगा ना यहाँ पर, तो इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ 250/50, और ये हो जाएगा मेरा 400/50 और 400/50 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 5 5 25, तो यहाँ पर बचा मेरा 5, यहाँ 0 0 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 ही आएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आया मेरा x y z इक्वल टू आएगा 5, दिख रहा है, नीचे नहीं करा यार, मैंने क्या करा यहाँ पर, इसका आंसर जो आया मैंने सबके यहाँ लिख दिया, फिर 2 अप टू ये 1/50 थे ना, 50 से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा x y z 5 8 8 आ गया, तो 5 ये आ गया, फिर ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 8 और z इक्वल टू 8 होगा। यही आंसर है इसका, यही तो निकालना था हमको, समझ गए आप। बस मैंने यही करा, इनको माइनस कर दिया, जिनको सॉल्व कर दिया
250, 400, 500 आ गया, 150 था, 50 सबको डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया आपको? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।